फिर स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई शेयरिंग के साथ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैंने ओपन एआई के बारे में आप लोगों को बताया था ज़्यादा से ज़्यादा और सरल सिंपल भाषा में ओपन एआई के क्या रेवोल्यूशन ला सकता है ओपन एआई, और बहुत सारी इस पर वर्किंग चल रही है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को चैट जीपीटी के बारे में बताने वाला हूँ और यस, ये वीडियो चैट जीपीटी पे होने वाला है, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। ज़्यादा लंबा नहीं, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में बताऊंगा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडवांटेज टेक्नोलॉजी आती है तो एडवांटेजेस के लिए आती है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग पर टेक्नोलॉजी आने से क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लर्नेबल होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटर या डायरेक्ट सेलर के लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि आने वाले समय में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रही है और आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली ना, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, ये मैंने पहले भी कहा है कि लोगों के द्वारा होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों से होता है। तो हमें इस एरा में जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इफेक्ट कर सकती हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे बूम करेगा आने वाले समय में। तो वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे लास्ट में तो उसको जरूर शेयर करना, लाइक करना। तो इसी के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं चैट जीपीटी के जो हमारा वीडियो है उसके। तो लेट्स वॉच। जनरेटिव प्री ट्रेन टेक्नोलॉजी। जनरेट मतलब जनरेट किया गया, प्री ट्रेन का मतलब होता है दोस्तों कि जिसको पूरी तरह से ट्रेन किया गया हो। और टेक्नोलॉजी आने वाली जो प्री ट्रेन मतलब उसको ऐसा ट्रेन किया गया है कि जो आप अगर उससे कुछ पूछेंगे ना, जैसे कि आपने चैट जीपीटी अगर यूज नहीं किया हो तो आप एक बार यूज करके देखना कि चैट जीपीटी, इससे पहले आपने गूगल भी यूज किया, लेकिन चैट जीपीटी में अगर आप कोई भी चीज सर्च कर लिया, कोई भी चीज अगर आप ढूंढेंगे ना, तो उसमें ये रहेगा कि आपको वो वैसा का वैसा पूरा मॉडल उतार के देगा। चैट जीपीटी बेसिकली एक सिलिकॉन वैली की जो कंपनी है ओपन एआई, उसने इसका निर्माण किया है, उसने इसको बनाया है। और इसमें इलॉन मस्क जी हैं जो वो को-फाउंडर रह चुके हैं, लेकिन टेस्ला के चलते इन्होंने अपने आप को मूव कर लिया वहां से। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको पूरा सपोर्ट किया है, इसमें शेयर्स उन्होंने डाले, इसमें पैसा लगाया है। तो इससे पहले हम लोगों ने चैट जीपीटी से पहले अभी हम लोग जो यूज करते हैं वो गूगल यूज करते हैं और गूगल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आज हमें जो कुछ भी काम होता है हम गूगल पर जाते हैं। जैसे अगर हमें कोई रिज्यूम चाहिए, हमें किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गूगल हमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दे देता है। गूगल ऑलरेडी हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जहां से हम पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी क्यों हल्ला हो रहा है भैया, और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी बेसिकली एक ऐसा मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें की जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप उसमें कुछ भी सर्च करोगे, कुछ भी आप अगर उसमें सर्च करोगे, सिंपल सी बात है कि जैसे अगर आपने टीचर में स्कूल में टीचर से आपने कोई भी सवाल पूछा, तो टीचर मैथ्स का कोई सवाल पूछा तो टीचर आपको वो आंसर दे देगा कि आपको ऐसा 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 ये वाला जो उनको पता हो। आप 10 टीचर से पूछेंगे वो 10 वे बता देंगे आपको। ये हो गया समझ लो गूगल। लेकिन चैट जीपीटी, अगर आप चैट जीपीटी से कोई भी मैथ्स का सवाल या कुछ भी आप अगर उस पर इमेजेस बनवाना चाह रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप अगर आप उससे कर रहे हैं, तो वो एक सटीक आंसर देगा आपको, वो आपको ऑप्शन नहीं देगा। और वो आप लोगों से, मतलब जैसे कि आपने उससे कुछ पूछा और पूछने के बाद उसने जो भी आंसर दिया आपको अच्छा लगा, उसी ने उसको फिर से कंज्यूम कर लिया, उसी ने आपको आंसर को फिर से कंज्यूम करने के बाद फिर उसको और अच्छा जनरेट करके और उसको मॉडिफाई करके फिर आपको देता है। तो चैट जीपीटी एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो आगे चलकर बहुत सारा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। कहीं पर भी, किसी भी, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो बिजनेस हो, हर जगह इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है। और उसका ये है कि कभी अगर आपने चैट जीपीटी यूज नहीं किया, अगर आपने, तो आप बहुत पीछे हैं। चैट जीपीटी एक बार यूज करना। इसका आपको थोड़ा सा मैं आंकड़ा बताना चाहता हूँ इसका, कि चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ था आज से 4 महीने पहले, मात्र 5 दिन में इसके 1 मिलियन यूजर्स हो गए थे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। आपको पता है कि फेसबुक को अपना 1 मिलियन सब्सक्राइबर यूजर्स के लिए 3.5 साल लगे थे, नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगे, स्पॉटिफाई को 2.5 साल लगे हैं, उसके लिए इंस्टाग्राम को 10 महीने लगे थे अपने 1 मिलियन यूजर्स के लिए। यूजर्स मतलब जो यूज कर रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी ने मात्र 5 दिन में अपने 1 मिलियन यूजर क्रिएट कर लिया। अब चैट जीपीटी में ऐसा है क्या, चैट जीपीटी में क्यों इतनी ज्यादा इसकी बात हो रही है और आगे जाके क्या क्रिएट करने वाला है। देखिए, चैट जीपीटी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन टूल है जिसको पहले से प्री ट्रेन्ड किया गया है और जिसमें आप दुनिया भर की कुछ भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आप इसको बोलो, ये आपको रिज्यूमे बना के दे देगा, या आपको कंटेंट क्रिएट करके देगा, आपको ब्लॉग बना के दे देगा, या ये आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे देगा, लीगल एडवाइस दे देगा। आप अगर इसको कोई मैथ्स का पेपर देंगे, कोई भी पेपर देंगे, आपको सॉल्व करके दे देगा। जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो तीन प्रकार की जो जॉब्स होती है, जो काम होते हैं, उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। उसमें से जो अगर कहें कि ब्लू लेवल की जो जॉब होती है, जैसे कि मजदूर हो गए, वर्कर्स हो गए, हॉस्पिटल्स में नर्सेज वगैरह हो गए, हॉस्पिटल्स में जो वर्कर हो गए, उन पे इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला था। सेकंड जो है वो थी जो अपनी जॉब्स वगैरह जो जॉब कर रहे हैं, जो कहना चाहिए कि बैक ऑफिस में काम करते हैं, जो
कंप्यूटर वर्क करते हैं ऑफिस में दूसरे को, और तीसरा कंटेंट क्रिएटर, फोटोग्राफर, राइटर। जबकि बिल्कुल ऐसा उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी ने जो सबसे मुश्किल काम है, जो कंटेंट क्रिएट करना, ब्लॉग और कहना चाहिए इमेजेस, फोटोग्राफर, वो काम को सबसे सरल कर दिया है। और उसमें चैट जीपीटी का रोल इतना बड़ा हो गया है कि अगर आप चैट जीपीटी से कुछ भी क्रिएट करने को बोलोगे, फोटोग्राफ क्रिएट करने को बोलोगे, इमेज क्रिएट करने को बोलोगे, अगर आप उसको कहोगे कि मुझे इस प्रकार का उसकी आंख कैसी होनी चाहिए, ना कैसी होनी चाहिए, वो आपको पूरा क्रिएट करके दे देगा। वो आपके इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। आप जैसा उसको पूछोगे वो आपको जनरेट करके देगा। आपको अच्छा लगा, वो आपको अच्छा लगा जैसे ही, तो उसको भी वो स्टोर करेगा और आपको और उसको कहना चाहिए कि मॉडिफाई करके और अच्छे अच्छे आंसर्स देगा। तो ये है कि चैट जीपीटी का आलम आने वाले 2 साल में, 3 साल में इतना इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है कि सुंदर पिचाई और एलोन मस्क ने, इन्होंने भी कहा है कि हमें चैट जीपीटी के रिवॉल्यूशन को या फिर एआई के रिवॉल्यूशन को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉब्स बहुत खतरे में। स्टूडेंट आज भी 5-5 साल अगर पढ़ाई में लगा रहे हैं, और अगर आने वाले समय में अगर स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैं 3 साल 4 साल कॉलेज की जॉब पूरी करने के बाद फिर मेरे को कोई कंपनी बोलेगी कि आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, आप जॉब में, आप हमारे कंपनी में आपका स्वागत है, तो ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। आने वाले जो 5 से 2030 तक इसका रेवोल्यूशन बहुत लंबा होने वाला है। बहुत से लोग समझदार हैं तो समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले हैं वो आज भी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले भी ऐसा बहुत कुछ हो चुका है कि भैया लोगों को लगता था कि यार ये एटीएम का कार्ड हमें पैसे निकाल के देगा, ऐसा बोलते थे ना लोग। लेकिन आज सभी उसका यूज कर रहे हैं। हम कैसे डिजिटली पे करेंगे, बैंक में कितने लोगों की नौकरी गई है एटीएम, और ये मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों से। टीचर्स, लीगल एडवाइजर, यानी कि कहना चाहिए लॉयर्स, और कहना चाहिए कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर, और बहुत सारे ऐसे हैं, फोटोग्राफर्स, बहुत सारे से। उसके बाद एआई भी बहुत ज्यादा अपने आप को रोबोट के माध्यम से हर जगह, चैटबॉट आप लोग जानते ही हैं कि चैटबॉट ऑलरेडी एक है, फंक्शन है, लेकिन चैट जीपीटी उसको और एडवांस कर दिया गया है। तो चैट जीपीटी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि चैट जीपीटी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, बहुत बड़ी लर्निंग है। हमें पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी, अब बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में। मैंने आपको सिंपल में बता दिया कि भैया क्या है, ये सारी चीजें, ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाने वाला है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? देखो, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और आपको चैट जीपीटी अच्छे से पता चल गया ना इसके बारे में, और अगर आपने स्टडी कर लिया ना, तो आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग है वो और भी, कह लीजिए जॉब प्रोफेशनल है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपकी प्रोस्पेक्टिंग जो है, जो आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जो आप उनको इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। आप उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे कि देखो भाई, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप जॉब कर रहे हो, 30-40-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की, पीएससी की, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्या आपको श्योर है कि आप ही उसके लिए सिलेक्ट करे जाओगे? क्या कॉलेज से निकलने के बाद पक्का है आपको प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी आपको मिल ही जाने वाली है? इतने बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के एरा में आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है। तो आप ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलर, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और तो ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर वीडियो शेयर नहीं करना है तो आपको पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी क्या रेवोल्यूशन आने वाला है। चैट जीपीटी के बारे में और ज्यादा सर्च करिए, और ज्यादा पढ़िए, और लोगों को बताइए, और ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें जो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा ये बिजनेस बूम करने वाला है। आने वाले 2025 में ये 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा कुछ करने को है, पैसा कमाने के लिए, नेम, फेम, और कहना चाहिए कि अपने आप को ग्रो करने का टाइम है। और नेटवर्क मार्केटिंग इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आए। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो सीख के करने का बिजनेस है, और आपको हर चीज की सीख होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, और लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस और नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी आने वाला जो समय है वो कैसे हम उसको, और इन्फॉर्मेशन से हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका होगा। और हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।